अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली मलिक हियर। कल से पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पर और रवायती मीडिया पर एक बहुत ही गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो बरपा है। इससे पहले हमने देखा था कि बजट के हवाले से ही कुछ ऐसा रिएक्शन दिया गया था। बजट में मैं फिर किसी वक्त बात करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मौजूदा जो हालात हैं पूरी दुनिया में, उसके तनाजुर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड और पब्लिक फ्रेंडली जो बजट है वो पेश किया है। हमने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक की गवर्नमेंट्स ने कोविड-19 और उससे रिजल्टेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको एक एक्सक्यूज़ बनाकर न सिर्फ टैक्सेस में इजाफा किया है बल्कि पब्लिक स्पेंडिंग में कमी की है और सैलरीज़ में भी कमी की है, जैसा हमने देखा है कि गल्फ़ में हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। आते हैं पेट्रोल प्राइसेस की तरफ। तो पेट्रोल प्राइसेस में मैंने जो ऑयल मार्केट का क्रैश था, जो वॉलेटिलिटी थी, उसके ऊपर मैंने शुरू में 2-3 वीडियोस की थी जो आपको मेरे यूट्यूब पेज पर या फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। उसमें मैंने एक बात की थी कि जो ऑयल प्राइसेस में कमी है ये उस वक्त तक रहेगी जब तक जो रशिया का एक तनाज़ा है सऊदीया और ओपेक के साथ वो हल नहीं होता। पिछले महीने हमने देखा कि जो उनके दरमियान फासला था रशिया और ओपेक और सऊदीया के दरमियान वो काफ़ी कम हुआ और इन सब ने मिलकर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें कमी पर एग्री किया। हमने देखा कि पिछले महीने से जब इन ममालिक ने एग्री करके जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम की, दूसरी तरफ दुनिया में जो लॉकडाउन है वो ईज डाउन होना शुरू हुआ तो सप्लाई कम हो गई और जो डिमांड है ऑयल की वो बढ़ने लगी, तो जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस में इजाफा था वो लाजमी था। तो ये बात है कि हमने देखा कि जो फरवरी मार्च में प्राइसेस डाउन होके $20 पर बैरल से नीचे चली गई थी, वो 100% से भी ज़्यादा इजाफे के साथ पिछले 1-2 दिनों में उनका जो रेट है वो $41-42 पर बैरल तक चला गया है। इससे पहले हमने देखा था कि अप्रैल में अमेरिका में जो मे कॉन्ट्रैक्ट था वो नेगेटिव होकर -40 पे चला गया और अब वो भी दोबारा 2 महीने में 360 डिग्री का टर्न लेकर दोबारा $40 पर बैरल की सतह जो है वो क्रॉस कर गया है। तो इससे साबित होता है कि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, इस वक्त बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और वोलाटाइल मार्केट में जो हेजिंग है वो भी आप कोई लंबे अरसे तक के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब प्राइस की कीमतें $20 पे थी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अगले 5 साल के लिए प्राइसेस हेज कर ले, लेकिन जो सप्लायर हैं वो इस पर राज़ी नहीं होंगे। तो ये बायर एंड सप्लायर दोनों का इंटरेक्शन होता है जो प्राइसेस फिक्स करता है, किसी एक के चाहने से प्राइसेस फिक्स नहीं होती। अब आते हैं जो इजाफा हुआ पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस में, तो ये एक लाजमी था, इमिनेंट था। उसकी वजह यह है कि 1 मार्च से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 4 दफ़ा जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो कम की और वो 74-75 रुपीज़ के लेवल पे उसको लेके आए। लेकिन इस अरसे में हमने देखा है कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 100% से भी ज़्यादा इजाफा के साथ $41-42 पर बैरल की सतह पर चली गई। तो जब प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 100% इंक्रीज हुई तो लाजमी था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी प्राइसेस सोनर और लेटर बढ़ानी पड़ेंगी। तो पिछले 5-6 दिनों से ये मीडिया में आ रहा था, अभी भी आप इसको सर्च करें आपको इजी मिल जाएगा कि इट वाज इमिनेंट कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस बढ़ाएगी। फॉर सम रीज़न उनको यकम का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, पहले बढ़ाना पड़ी, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो जो मेन प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उसके साथ नेगोशिएशन बारगेनिंग करके इस किस्म के फैसले लेती रहती हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ एक ओगरा के साथ एक समरी के तहत और एक इजाफा किया है। इंडिया में देख लें, इंडिया में पिछले 20 दिनों से हर रोज़ पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, एवरी डे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक तकाबली जायज़ा ले लें, सार्क ममालिक में ही, चले ज़्यादा दूर नहीं जाते, कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो 101 रुपया पर लीटर का एक प्राइस लेवल है वो कैसे है जो सार्क के दूसरे ममालिक हैं उनके तनासब से। इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 80 इंडियन रुपी है पर लीटर, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से 177 रुपया बनता है। बांग्लादेश में वो 89 टका पर लीटर है जो पाकिस्तानी हिसाब से 176 रुपया पर लीटर बनता है। श्रीलंका में जो है वो 161 श्रीलंकन रुपीज़ है जो पाकिस्तानी हिसाब से 145 रुपया पर लीटर है। और नेपाल में जो रेट है इस वक्त आज वो 96 नेपालीज रुपीज़ है जो पाकिस्तानी 133-134 रुपये पर लीटर के हिसाब से है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा
तासुब की जो वो पट्टी है उसको इतना भी ना पहने कि आपको इर्द गिर्द कुछ नज़र भी ना आए। तो इस वक्त पूरे जो सार ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उसमें सबसे कम और सस्ता जो पेट्रोल है, कम प्राइसेस पर सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में है। और कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है। कहाँ 101 रुपया पाकिस्तान में, कहाँ 177 रुपये इंडिया में, 176 रुपये बांग्लादेश में, 145 रुपये श्रीलंका में और 134 रुपये नेपाल में। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो आजकल के हालात है, गवर्नमेंट ने अपने लिए एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ भी पैदा करना है। और जो पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमोडिटी है, जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट का जो सेल्स टैक्स और जो दूसरी लेवीज होती हैं वो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रोवाइड करती हैं। और अभी हमने देखा है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड हालात है उसमें जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बड़े भी, छोटे भी, दरमियाने भी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एक ऐसा एक ब्लैंकेट इफेक्ट इसका हुआ है कि जिसने सबको ही इफेक्ट किया है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और वीडियो में। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि बजट के हवाले से भी थोड़ी बात की जाए। तो आप अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।